जब परमेश्वर यहोवा जलती हुई झाड़ी के रूप में मूसा के सामने प्रकट हुए और उसे अपना चुना हुआ सेवक बनने के लिए बुलाए, तो मूसा अपनी बोलने की हिचकिचाहट को व्यक्त करते हुए कहे, हे प्रभु, मैं कभी भी बोलने में कुशल नहीं रहा, न तो पहले कभी था, न ही तब से। जब से आपने अपने इस सेवक से बात की है, मैं बोलने में धीमा हूँ। मूसा की हिचकिचाहट को देखकर परमेश्वर उसे आश्वस्त करते हुए कहे, तेरा भाई हारून पहले से ही तुझसे मिलने के लिए आ रहा है और मैंने उसे तेरा प्रवक्ता नियुक्त किया है। वह मेरा संदेश पहुंचाने में तेरा सहायता करेगा। यहोवा के आश्वासन से मूसा सहमत हुआ और परमेश्वर जो कुछ भी मूसा को बताते थे, वो सारी शब्दें मूसा अपने भाई हारून के मुंह में भर देते थे और फिर हारून उन दिव्य संदेशों को इजराइल के लोगों तक पहुंचाते थे। और जब मूसा और हारून फिरौन के सामने खड़े थे, तब भी मूसा सीधे बोलने में हिचकिचा रहे थे। इस परिणाम स्वरूप हारून आगे बढ़े और मूसा की ओर से फिरौन को परमेश्वर की आज्ञाएं पहुंचाने में मदद किए। नंबर 2, जब मूसा 40 दिनों तक माउंट सिनाई पर थे और ईश्वर से 10 आज्ञाएं और अन्य कानून प्राप्त कर रहे थे, तो इजरायली बेचैन हो गए और उन्होंने हारून से एक देवता बनाने के लिए कहे और हारून उनके सोने के गहनों से एक स्वर्ण बछड़ा बनाए और इजरायली यह दावा करते हुए पूजना शुरू कर दिए कि यह वह देवता है जिसने हमें मिस्र से बाहर निकाल लाए हैं। और जब मूसा माउंट सिनाई से नीचे उतरकर इजरायलियों को बछड़े की पूजा करते हुए देखे, तो वे क्रोधित हुए और क्रोध में मूसा 10 आज्ञाओं वाली 2 पत्थर की पट्टियों को नीचे फेंक दिए और वे पट्टियां पहाड़ के तल पर टूट गईं। फिर मूसा सोने के बछड़े को जलाए, उसे पीसकर चूर्ण बनाकर उसे पानी में बिखेर दिए और उस पानी को इजरायलियों को पिलाए। सोने के बछड़े की घटना के बाद परमेश्वर मूसा को पहले वाले पट्टियों की तरह 2 नए पत्थर की पट्टियां तराशने का आदेश दिए और तराशने के बाद मूसा वापस सिनाई पर्वत पर गए, जहां परमेश्वर नए पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं फिर से लिखे। नंबर 3, जब इस्राएली एदोम देश से बाहर घूमकर कनान देश की ओर बढ़ रहे थे, तो इस्राएली मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गए। तो वे परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस निकम्मी मन्ना से थक गए हैं और हमारे पास पानी भी नहीं है। उनके विरोध के जवाब में परमेश्वर इस्राएलियों के बीच जहरीले सांप भेजे और उन लोगों को काट लिए जो उनके विरुद्ध बात कर रहे थे। उसके बाद जब इस्राएलियों को उनके विरोध का दंड एहसास हुआ, तो परमेश्वर ने मूसा को एक कांस्य सांप बनाने और उसे ऊपर उठाने का निर्देश दिए और जिसने भी उस कांस्य सांप को देखा वह ठीक हो गया था। सदियों बाद यहूदा के राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान इजरायली उस कांस्य सांप की मूर्ति के रूप में पूजना शुरू कर दिए थे। तो राजा हिजकिय्याह ने इजरायलियों को उसकी पूजा रोकने के लिए उस कांस्य सांप को नष्ट कर दिए। नंबर 4, इजरायलियों की यात्रा के दौरान परमेश्वर यहोवा हर सुबह इजरायलियों के खाने के लिए मन्ना नामक एक चमत्कारी भोजन प्रदान किए थे, जो जमीन पर ओस की तरह दिखाई देता था और उसकी स्वाद सफेद शहद से बने वेफर जैसा था। इजरायलियों को हर दिन के लिए बस उतना ही मन्ना इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था जितना कि नष्ट ना हो, और छठे दिन यानी कि सब्त के पहले दिन उन्हें 2 गुना मन्ना इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि उस दिन कोई मन्ना नहीं गिरता था। इसके साथ मन्ना के अलावा परमेश्वर इजरायलियों को शाम के खाने के लिए बटेर भी देते थे। भजन संहिता 78:28 में लिखा गया है कि मन्ना एक शक्तिशाली रोटी या स्वर्गदूतों की रोटी है जो सीधे परमेश्वर की ओर से प्रावधान किया गया था। और जाने से पहले अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें।